किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है मित्रों? आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जा स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था, भद्रपुर। यह गांव बहुत ही शांत था, लेकिन वहां की स्त्रियों के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था, हमारी संतानें क्यों नहीं टिक पाती? इस गांव में एक सुशील और सुंदर स्त्री रहती थी, सौम्या। उसका विवाह हुआ था एक सज्जन और धार्मिक। सौम्या की मां देवकी बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी। एक रात उन्हें सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश के बीच एक वृद्ध साध्वी प्रकट हुई। वह बोली, तुम्हारी बेटी की कोख इसलिए सूनी है क्योंकि उसका पिछला जन्म बहुत ही पापमय था। उसका यह कष्ट बिना तपस्या के नहीं कटेगा। देवकी ने डरते हुए पूछा, माता, क्या पाप था उसकी आत्मा पर? साध्वी बोली, उसका नाम पिछले जन्म में चंद्रकला था। वह एक राजमहल में दासी थी। एक दिन वह क्रोध में आकर अपनी ही सौतेली बहन के गर्भ को जड़ी बूटी मिलाकर नष्ट कर बैठी थी। उसी गर्भ में एक महापुरुष जन्म लेने वाला था। यह उसी अधर्म का फल है। सुबह होते ही देवकी ने सारी बात सौम्या और नरेश को बताई। दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। अब सौम्या ने संकल्प लिया, मैं जंगल में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करूंगी जब तक वह मेरे पाप को क्षमा न करें। वह पास के नीलकंठ जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। सुबह शाम वह विष्णु सहस्र नाम पढ़ती, बिना नमक का भोजन करती और हर पूर्णिमा को उपवास रखती। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन एक दिव्य पुरुष उसकी कुटिया के सामने प्रकट हुए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। सौम्या ने चरण स्पर्श किए और बोली, हे प्रभु, क्या आप मेरे पाप धोने आए हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं महर्षि काश्यप हूं। तुमने जो किया उसकी सजा तुम भुगत रही हो, लेकिन अब भी समय है। अगर तुम एक औरत की कोख बचा सको तो तुम्हारे सभी दोष धुल जाएंगे। लेकिन कैसे? सौम्या ने पूछा। महर्षि ने कहा, पास के गांव विष्णुपुर में एक महिला धृति है, उसका गर्भ भी संकट में है। तुम जाकर उसकी सेवा करो, औषधियां दो, प्रार्थना करो, और तब जब वह बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेगा तभी तुम्हारा पाप कटेगा। सौम्या बिना समय गंवाए विष्णुपुर पहुंची। वहां धृति बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। सौम्या ने रात दिन उसकी सेवा की, जंगल से जड़ी बूटियां लाई, भजन गाए और प्रार्थनाएं की। अंततः 8वें महीने में चमत्कार हुआ। धृति ने एक सुंदर और उस रात सौम्या को स्वप्न आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सौम्या, तुमने परोपकार और सेवा से अपने पापों को धो दिया है। अब तुम्हारे गर्भ का द्वार खुल चुका है। जाओ, गृह लौटो, मां बनो और धर्म के पथ पर चलो। सौम्या ने नरेश के साथ घर लौटकर भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही महीनों बाद वह फिर गर्भवती हुई। इस बार उसका बच्चा पूरे 9 महीने तक उसकी कोख में रहा और फिर जन्म हुआ एक तेजस्वी पुत्र वीर का।
जब वीर 5 वर्ष का हुआ तो सौम्या ने गांव की सभी स्त्रियों को बुलाकर पूरी कथा सुनाई, अपने पाप, पश्चाताप और पुनर्जन्म की। वह बोली, मित्रों, कभी भी किसी गर्भवती स्त्री का अपमान, तिरस्कार या हानि मत करना। एक स्त्री के गर्भ में भविष्य पलता है। किसी का गर्भ गिराना सबसे बड़ा अधर्म है। गांव की सभी स्त्रियां भाव विभोर हो गईं और सौम्या को देवी मानकर पूजने लगीं।